साथियों, सबसे पहले तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर भारतीय जनता पार्टी को बधाई, दिल्ली की जनता को बधाई और ख़ास करके दिल्ली के गेस्ट टीचर्स को बधाई। पूरा जोर लगा दिया दिल्ली से आपदा को हटाने में और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में सफलता भी हासिल हुई और अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। सरकार बनते ही भाई दिल्ली का उद्धार होगा, दिल्ली का विकास तो होगा ही होगा, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स अपने उद्धार और अपने विकास की भी उम्मीद लगाए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाई 7-8 साल कम नहीं होते, आम आदमी पार्टी गेस्ट टीचर की सैलरी में 1 रुपया तक नहीं बढ़वा पाई और यही रहा गेस्ट टीचर की बद्दुआ ले गई ये सरकार। गेस्ट टीचर की बद्दुआ लग गई है हमारे जो हारे हुए दिग्गज नेता हैं। भाई दिग्गज नेता ही कहूँगा मैं और बद्दुआ ही कहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान किया गेस्ट टीचर्स का। कई सारे गेस्ट टीचर साथियों की आईडी ब्लॉक करवा दी और कई सारे साथी आज जॉब से हट चुके हैं। तो एक अच्छी उम्मीद पॉलिसी नहीं बना पा रही है आम आदमी पार्टी। तो भाई अब हरियाणा के तर्ज पर, क्योंकि वादे भी किए थे हमारे कई सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने, कि आपका जो वादा पूरा करेंगे, हम आपकी पॉलिसी बनाएंगे हरियाणा के तर्ज पे, सैलरी बढ़ाएंगे, बेसिक प्लस डीए करेंगे। सवाल ये है कि होगा कैसे, गेस्ट टीचर को क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं भैया अपने जितने भी गेस्ट टीचर्स के नेता हैं उन सभी नेताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि भैया जो अभी तक आपकी जो आपसी वैमनस्यता है, जो आपसी फूट है ना, उसे थोड़ा साइड कर लीजिए, क्योंकि गेस्ट टीचर्स का काम इतना आसान नहीं होगा अभी भी। भले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई हो, भले हरियाणा के तर्ज पे पॉलिसी बनाने के लिए खुद एग्री किया हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। साम दाम दंड भेद अभी भी अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गेस्ट टीचर्स के जो भी नेता हैं और गेस्ट टीचर्स को बधाई देना चाहिए पार्टी को। तो सबसे पहला स्टेप तो जो भी संगठन है, जो भी नेता हैं, वो यूनिटी के साथ गेस्ट टीचर्स के साथ जा कर के और बधाई दें जीत पर, इस बड़ी जीत पर। और बधाई देने के बाद अपना जो किया वादा है वो उन्हें याद दिलाएंगे एंड उम्मीद है कि भैया आराम से काम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हमें इसके साइड जो थोड़ा सा अपने लिए वो भी रखना पड़ेगा कि भाई अगर मान लीजिए इजीली नहीं हुआ काम तो सड़कों पर आंदोलन भी करना पड़ सकता है और आंदोलन के लिए सभी गेस्ट टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो भैया हमारे नेता जब एक होंगे तो जो पहले फूट थी आपस में, ये उस पार्टी के, ये उस पार्टी के हैं, जो पहले फूट थी कि भैया तू मैं इन नेताओं में चल रहा था ना, अब वो तू मैं हटाना पड़ेगा। पॉलिसी के लिए, सैलरी के लिए एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसी फूट का फ़ायदा उठाया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी भी इस फूट का फ़ायदा उठाए और वो भी यही कह दे कि भैया करेंगे के चक्कर में उन्हें पता होगा कि ये तो आपस में लड़ते मरते रहते हैं, इनकी आपस में ही नहीं सुलझेगी, तो हम तक तो क्या ही लड़ेंगे ये। तो सबसे पहले तो जो आपसी लड़ाई है गेस्ट टीचर्स के नेताओं की, जो अहम की लड़ाई है, जो अस्मिता और जो मतलब वगैरह जो भी लड़ाई है पहले वाली, उसे जब तक हटाएंगे नहीं तो सरकार के साथ अपनी बात मजबूती से नहीं रख पाएंगे। उम्मीद तो अच्छी है, क्योंकि कई बड़े दिग्गजों ने, सांसदों ने कहा कि भाई आपकी बात रखेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, बेसिक प्लस डीए करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा के तर्ज पर डिमांड करना मुझे लगता है सही नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के तर्ज पर पॉलिसी बनाई जाने की मांग की जानी चाहिए। क्योंकि बेसिक प्लस डीए जो कि हर साल बढ़ने की नॉर्मली जो बढ़ता है उसकी बात होनी चाहिए। उम्मीद है
कि बीजेपी इसे ज़रूर करेगी, अपने वादे पे खरा उतरेगी। बहुत सारे वादे किए हैं और ये वादा ज़रूर निभाएगी। बहुत सारे साथियों के हमारे जो आईडी है ब्लॉक हो गई है, तो उनकी आईडी वापस से खुलेगी, उनके घरों में भी खुशियाँ आएंगी। और इसके लिए भैया एकजुट होना पड़ेगा। फिर से जो नेता हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे सभी गेस्ट टीचर्स की तरफ से कि भैया जो लड़ाई है वो अब सरकार से होनी चाहिए, आपस में नहीं, गेस्ट टीचर्स के आपस में नहीं। बाकी देखते हैं अगली रणनीति पर आपके साथ हम ज़रूर आएंगे। तब तक आपको क्या लगता है कि अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।